हेलो, नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज हम करते हैं सी टेट एस टेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां पार्ट हमारा ये द्वितीय प्रश्न पत्र गणित एवं विज्ञान का केंद्रीय राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा। दोस्तों देखिए वीडियो को आखिर तक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वृद्धि बालक के शारीरिक विकास को जबकि विकास बालक के समस्त खालिस्तान पक्षों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन सी, सीखने के संबंध परिस्थिति के कार्मिक परिचय से है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, शिक्षा का वह स्वरूप जिससे बालक की आवश्यकता, रुचि व अक्षमता को ध्यान में रखकर उसमें अनुशासन, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाल केंद्रित शिक्षा। फोर्थ क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पाठन विकार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिचित वस्तुओं को इस्तेमाल करने के नए तरीके को सोचने समझने में असक्षम होने को क्या कहते हैं। अवरोध या व्यतिकरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है, चिंतन में इस्तेमाल होने वाले प्रतिरूप में क्या है। संकल्पना होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेवन्थ क्वेश्चन आता है, शब्दों की मूल ध्वनि को क्या कहते हैं। स्वनिम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एट क्वेश्चन है, वह समाधान जो एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों को तो सही वर्णन करता है परंतु आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता, उस समाधान को क्या कहते हैं। सामान्य समाधान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचार की विशेषताएं हैं। बुद्धिशीलता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन आता है, गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकांकी न मानकर बहुकारक माना गया है। इनसे बुद्धि का एक प्रकार क्या है। संगीत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन आता है हमारा, समिति बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक, अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय अक्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो इसे क्या कहते हैं। विद्वता का लक्षण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। ऑप्शन बी, आवश्यकता प्रेरक शक्ति व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वां, निम्नलिखित कथनों में से बालक समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने समूह के कौन से गुणों एवं मानकों का समन्वित करने हेतु प्रयासरत रहता है। ऑप्शन डी, उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15वां, समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है। ऑप्शन बी, जो उसके अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। ऑप्शन बी करेक्ट, समाचार पत्र पढ़ना भाषा सीखने का एक प्रभावी उपाय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17वां। प्रेरणा और अनुशासन के मध्य निम्नलिखित से संबंध है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्याएं जन्म ले लेती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां। भारतीय समाज की बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, उनके सीखने के संबंध में सही कथन क्या है। बालक पर स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वां। निम्न बुद्धि के बालकों को सीखने के आधार का सिद्धांत क्या है। प्रयास एवं त्रुटि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21वां। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22वां। वह अवस्था जिसमें प्रतिभाशाली बालक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं वह क्या कहलाती है। ऑप्शन डी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या निम्नलिखित में से नहीं है। परिवार में समायोजित होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराकर एक उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25वां। बालकों का रचनात्मक आंकलन करने हेतु उचित उपकरण नहीं है। स्तर परीक्षा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा के मूकबादी विद्यार्थी क्या हैं के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 27वां। वह अधिगम जो बालक में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव बनाता है क्या कहलाता है। संप्रत्यय अधिगम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण क्या है। सीखी हुई तकनीक का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना यह सीखने का एक स्थानांतरण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29वां। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। समाज में समायोजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 30 क्वेश्चन हमारा, सृजनात्मक शिक्षार्थियों की शिक्षण व्यवस्था है तो शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक आलोचनाओं की क्षमता विकसित करे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों अब आता है हमारा भाग सेकंड, भाषा हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकताओं के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी बच्चों की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
34 क्वेश्चन आता है, LS वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 35। मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है? विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में समय गति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 36 क्वेश्चन आता है, स्कूल को स्कूल कहना किस कारण उच्चारण दोष का उदाहरण है? सर्वागम। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप कक्षा 8 के छात्रों के आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? ग्रेडिंग व्यवस्था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38वां। छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब पाठ्यक्रम को प्रत्येक विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39 क्वेश्चन आता है, खालिस्तान की भूमिका उस खालिस्तान को समझने की होती है जो शिक्षार्थी और शिक्षक निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में करते हैं। आंकलन प्रगति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा 40 क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी केवल 3। निदात्मक प्रशिक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 42 क्वेश्चन आता है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ऑप्शन सी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सह स्थिति बन सके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट आता है, उपचारात्मक शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रवर्तन करने से रोकना। 44 क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का लाभ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुनकर धारण करने की क्षमता का कार्मिक विकास होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा 45 क्वेश्चन आता है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आसपास का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? मिलान वाले प्रश्न। ऑप्शन डी इज करेक्ट दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 46। लोक कथाओं में शामिल है लोक जीवन के रंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 है, लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा 48 क्वेश्चन आता है, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? कहानी सुनाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कहानी में याद रखना जरूरी है। 50 क्वेश्चन आता हमारा, परिवेश की महक पद का अर्थ है। परिवेश की विशेषताओं एवं सीमाएं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 51 क्वेश्चन आता है, कहानी की कर्मिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है, वाक्य किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह कहानी की घटनाएं घटती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52, राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण किसे कहा जा सकता है? भारतीय की भावना को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 53 क्वेश्चन आता है, पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान कौन स्थापित करता है? विविधता में एकता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 54 क्वेश्चन आता है, कौन सी एकात्मक भारत की राष्ट्रीय एकता की नींव थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, संस्कृति और धर्म का एक होना यह है भारत की राष्ट्रीय एकता की नींव थी दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 55 क्वेश्चन आता है हमारा, 55वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई? धार्मिक एकता की, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 56 क्वेश्चन आता है, विदेशी शक्तियों ने किस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया? भारत पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 57 क्वेश्चन आता है, आक्रांत का तात्पर्य है? क्या आक्रांत का तात्पर्य है अपने अधिकार में लेना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 58 क्वेश्चन आता है हमारा, अक्षयतृतीया की तरह जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग प्रयुक्त पदांशों यानी गद्यांशों में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैन्यता। 59 क्वेश्चन आता है, दुश्मनों की रक्षा के लिए खालिस्तान वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विदेशी शक्तियों ने मारी अभ्यस्ता खालिस्तान वाक्य में रेखांकित शब्द है? ऑप्शन सी निश्चयवादक सर्वनाम। दोस्तों अब आता हमारा भाग 3 भाषा इंग्लिश। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वन हु हैज द एबिलिटी टू फ्रेम लॉन्ग इजी वेरी क्विकली। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। 62 क्वेश्चन आता है, द स्टेज in which a child begins to think logically about object and event is known as concrete operational stage. Option B is correct. 63 क्वेश्चन आता है, what is the study of poetry matter and form called? Sciences. Option D is correct. सॉरी, इसका ऑप्शन आएगा हमारा प्रोसोडी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 64 क्वेश्चन आता है हमारा, 4 distinct stages of children intellectual development are identified by Piaget. ऑप्शन बी इज करेक्ट। 65 क्वेश्चन आता है, पेरेंट्स शुड प्ले ए खालिस्तान रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। प्रोएक्टिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
66 question available on screen. As he was appointed, we left the job as a complex sentence. Option C is correct. 67 क्वेश्चन आता है हमारा. School need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to inclusive education. Option A is correct. 68 question available on screen. Scanning means darting over much of the text to search for a specific item or piece of information that we wish to discover. Option D is correct. 69 question available on screen. A sight word is a vocabulary item that the reader recognizes and finds meaningful on sight without a complement analyze. Option A is correct. दोस्तों अब आता है हमारा भाग 4 गणित से संबंधित. 91 क्वेश्चन है. शंकर काल एक विद्यालय में प्राध्यापक है. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के विषय में बताते हैं कि उसके अनुसार प्रश्न पत्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है. ऑप्शन ए इज प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर से ही जाना चाहिए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 92 क्वेश्चन आता हमारा 92वां. एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई. 1 घंटे बाद दूसरी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्थान पर से रवाना हुई. कितनी दूरी चलने के बाद दूसरी कार पहले कार से को पकड़ लेगी. ऑप्शन बी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से. 93 क्वेश्चन आता है. समीकरण x माइनस ए माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान क्या होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ए प्लस बी प्लस सी. 94 क्वेश्चन आता है. किसी चतुर्भुज ABCD में दो आसन कोणों का अनुपात 1:2 है तो चतुर्भुज के कोण क्या होंगे. 120 60 120 60. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 95 क्वेश्चन आता है. 60 पीस के इक्वल टू 25 है तो पी का मान क्या होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 5/8 है. 96 क्वेश्चन आता है. नीचे दिए गए चित्र में एक वृत्त की परिधि बिंदु P पर छूती हुई जाती है तो रेखा AB क्या कहलाएगी. स्पर्श रेखा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अध्यापिका परिविता क्षेत्रमिति बढ़ा रही है. वह श्यामपट्ट पर निम्न आकृति बनाती है. उसके अनुसार इस खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित विधि कौन सी है. क्रिया विधि. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दोस्तों हमारा 98 क्वेश्चन आता है. 98वां. किसी विद्यालय के 16 छात्रों की औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है. एक अध्यापक को शामिल कर लेने पर औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो अध्यापक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. ऑप्शन ए 125 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है.
ऑप्शन बी इज करेक्ट। पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस 50 की पावर 2 का मान क्या होगा? 42,925। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे 101 क्वेश्चन आता है, एक विद्यालय में एक शिक्षक अपने छात्रों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में उतने छात्र होने चाहिए जितने की कुल पंक्तियां हैं। यदि उस विद्यालय में 1225 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या होगी? 35। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा 102 क्वेश्चन आता है, राधा सभी प्रश्नों को हल करते समय चिन्हों को इस प्रकार त्रुटि करती है: -21 गुणा -7 -147 -15 गुणा में 4 + 60। राधा द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात होता है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। राधा को ऋण व धन चिन्हों के गुणन की समझ नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कक्षा 6 में विष्णु प्रसाद गणित शिक्षण कर रहे हैं। इनके द्वारा बोर्ड पर एक वर्ग इस प्रकार बना जाता है कि प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ का योग समान हो, तो हमारा x का मान क्या होगा? x का मान होगा हमारा 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अध्यापिका मालती प्रसाद कहते कि गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। उसके अनुसार यह अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन बी हमारा सही है। अध्यापक ने कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान अभाज्य संख्या x तथा y का लघुत्तम निकालने के लिए कहा। एक छात्र का उत्तर इस प्रकार था: x तथा y का लघुत्तम x इंटू वाई। जिस छात्र द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है, तो निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है यदि दोनों संख्याओं में 15 जोड़ देने पर संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती हैं, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60। आयत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आयत के विकर्ण समान होते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजा क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 120 मीटर, 130 मीटर है। इस खेती की बड़ी भुजा से 8 मीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया है, तो उस खेत का परिमाप क्या होगा? दोस्तों, तो दोस्तों उसका माप आएगा हमारा ऑप्शन सी थ्रेड 116 मीटर। एक शंक्वाकार डोरे की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो उस डेरे का एक वक्र क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। सारंग ने 60 किलोग्राम सेब 48 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदे
उसे 70% सेब 60 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बिके, 6-35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। इस सौदे में उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई है? तो ऑप्शन बी करेक्ट, 9 से 3/8 लाभ हुआ है उसको। दोस्तों अब आता है हमारा बायोचार विज्ञान। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबी समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं अभावजन्य रोग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। निम्न में से कौन सा कथन इसका सही निष्कर्ष है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों यदि किसी मरीज को रात में न दिखने की बीमारी है तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन में सम्मिलित करने की सलाह देगा? दोस्तों तो दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम क्या होता है? बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए तड़िक चालक का प्रयोग करते हैं। तड़िक चालक धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि धातुएं सुचालक होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को संगित रक्त करके थक्का बना देती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो अक्सार का जलीय विलयन क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ जैसे इमली नींबू आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे से विक्रिया करके उनका क्षरण करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न कथनों में से हिमस्खलन से संबंधित नहीं है। प्राय वर्षा ऋतु में ही घटित होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सौर सेलों में स्खलन की पट्टी पर प्रचंडी होती है, किसकी? सिलिकॉन की। नेक्स्ट है, जीवाश्म जीवाश्म कैसे बनते हैं? दोस्तों जीवाश्म कैसे बनते हैं? जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं तथा फिर मिट्टी में दब जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। वेग समय ग्राफ का डाल वस्तु का कैसा बताता है? त्वरण बताता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक कमरे की खिड़की जिसके दिन के समय धूप आती है के पास एक पौधा रखा हो तो वह पौधा खिड़की को झुक जाता है, क्योंकि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों राम अपने घर से स्कूल के लिए निकला। उसकी चाल कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तो कभी कम हो जाती है, अर्थात असमंजस से चल रहा है। तो राम की चाल का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट।
एक वक्र रेखा होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों। दरों में विचरण की दर ठोसों की अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि दरों के कणों के मध्य ठोस के कणों की अपेक्षाकृत अधिक रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सामान्यतः सभी वस्तुएं प्रकृति में अयस्क रूप से पाई जाती हैं। अयस्कों को गर्म करके वस्तुओं को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेंडल की प्रभाविता नियम के अनुसार खालिस्तान है। संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े को एक नर तथा मादा दूसरा मादा आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गर्मी के मौसम में शरीर के निकलने वाले पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो दोस्तों शरीर के ताप का नियंत्रण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विज्ञान किसी तथ्य का विश्लेषण बड़ी बारीकी से करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मान्यता है। ये सभी यानी ऑप्शन ए बी सी हमारे सभी सही हैं दोस्तों। ह्यूरिस्टिक विधि छात्रों को प्रताड़ित करती है। एक, क्या वैज्ञानिक के रूप में? एक, प्रयोगशाला तापमापित थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि तापमापी तक उचित रूप में बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट। शिक्षण क्रिया आयोजित की जाती है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनकी समझ का विकास करने हेतु। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के तथ्य को समझाने हेतु उपयुक्त उपागम क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए व बी दोनों यानी अध्यापक केंद्रित उपागम और बड़ा केंद्रित उपागम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है उत्तरात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये सभी यानी ऑप्शन ए बी और सी हमारे सही हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। विज्ञान में खालिस्तान के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विज्ञान शिक्षण में परियोजना समृद्ध पद्धति खालिस्तान के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ाने देने हेतु। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों ये थे हमारे सी टैट एस टैट द्वितीय प्रश्न पत्र दोस्तों गणित एवं विज्ञान का दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।